पिछली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 के मैंने क्वेश्चन कराए थे। फर्स्ट कराया था एंड सेकंड कराया था, उसके सारे पार्ट्स मैंने कराए थे और इसमें लेता हूं मैं 12.1 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब इससे आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, ब्रैकेट में 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 की पावर 2। अब देखना, जब वैल्यू फाइंड करा रहा है तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। पहले तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि किसी की भी पावर 0 हो, मैं रूल में बताया था बेसिक में पूरा, इससे पहली वाली वीडियो में। जैसे x की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, 4 की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1। ठीक है, a की पावर 0 का मतलब 1, 10 की पावर 0 का मतलब 1, यानी किसी की पावर 0 लगा देते हैं उसकी वैल्यू 1 आती है। तो देखें, ये तो क्या होगी 1 हो गई, 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और ये पावर माइनस की है तो इसे क्या लेंगे, नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 1 लिखेंगे नहीं, पॉजिटिव तो 1 तो है ही है वो। ठीक है, ये ऐसे आ गया, इसे ऐसे रहने दो, चाहो तो 2 × 2 कर लो इसको। ठीक है, अब बहुत आसान है आपके लिए, इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 एलसीएम आ गया तो 4 बन जा 4 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 1, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, राइट। अब 4 और 1 कितना हो गया 5, 5/4 हो गया, मल्टीप्लाई, ये 4 है ही आपका, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ जाता है 5। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ध्यान देते रहना। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, मैं लाइन खींच देता हूँ। सेकंड पार्ट देखें, इसमें ब्रैकेट में दे रखा है 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर दे रखी है -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड एंड 2 की पावर -2, 2 की पावर -2। अब देखो, सारे रूल्स वही लगेंगे जो मैंने से पहले वाली वीडियो में आपको समझाए हैं, उसे दोबारा से देख लीजिएगा अगर जिन्होंने वीडियो वो नहीं देखी है, क्योंकि उसके बिना समझ में कम आएगा। ठीक है, अब देखो, मैंने बताया था अगर किसी की पावर माइनस की होती है उसे नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाती है, तो इसे ले जाएंगे हम नीचे, 1/2 की पावर 1, 1 तो है ही है, मल्टीप्लाई, ऐसे इसको नीचे ले जाएंगे 1/4 हो जाएगा पॉजिटिव, डिवाइड, ऐसे इसको ले जाएंगे यानी 1/2 की पावर 2, सारी पावर हमने हमारी काय में हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब देखना इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब डिवाइड 1/2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2, समझ रहे हो, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 × 2 यानी 4, ये आपका 4 हो गया। अब अच्छे से देख लेना, 1/8। अब डिवाइड कैसे करेंगे इसको, बहुत से बच्चे अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। इस साइन को, जो डिवाइड वाला साइन है ना, इसे मल्टीप्लाई में तब्दील कर देना। ये आपने मल्टीप्लाई में बदल दिया, आप कहोगे ऐसा बदल दिया तो फिर कैसे होगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो इनको पलट देते हैं। इस, दोबारा से सुन लीजिएगा, इस साइन को यानी डिवाइड वाले साइन को और मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इधर वाले चीज़ को क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे, इसे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 4/1। ठीक है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी ये हो जाएगा 4 1 जा 4/8, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया, 1/2 इसका आंसर आ जाता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कहता है, 1/2 की पावर -2, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2, 1/4 की पावर -2,
इसको हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो सारे रूल्स वही अप्लाई हो रहे हैं जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताए थे, उसको मैं बार बार कह रहा हूँ, उसे देख लीजिएगा तभी ये समझ में आएंगे। अब इसकी पावर माइनस की 2 है, इसकी भी माइनस की 2 है, इसकी भी माइनस की, और ये माइनस को अगर पॉजिटिव में अगर बनाना है तो याद रखिएगा इनको पलट देते हैं, यानी इसे तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे, इसे डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे, तो पावर काय में हो जाएंगी पॉजिटिव। तो मैं ऊपर ले जाऊंगा इसको, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 पॉजिटिव बन गई, ऊपर ले गया, नीचे 1 नहीं लिखते, 3/1 यानी 3 की पावर क्या होगी 2 प्लस 4 ऊपर चला गया यानी 4 की पावर 2, सारे पॉजिटिव हो गई। अब इनको ओपन कर दो, कैसे करेंगे? 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 इंटू 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 3 इंटू 3, और 4 की पावर 2 का मतलब है 4 इंटू 4। समझ में आ गया? अब देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। अब इनको जोड़ दो, सबको प्लस कर दो, तो 16 और 9 25, 25 और 4 कितना हो जाता है 29। ये इसका आंसर हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है ये फोर्थ पार्ट, ठीक है, उसी से आगे चला रहे हैं हम। तो -3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और सब ये पूरे की पावर दे रखी है 0। तो देखो इसे चाहो तो वैसे मैंने तुम्हें बता रखा है रूल्स में, अगर किसी की भी पावर 0 हो यानी ब्रैकेट की पावर 0 हो तो पूरा वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा मैं इसे विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। इसे पहले क्या बनाएंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे इसको नीचे ले जाएंगे यानी 1/3, इसी तरह ये हो जाएगा 1/4 और इसी तरह ये हो जाएगा 1/5, ठीक है, की पावर 0। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आता है, इनका आएगा एलसीएम कितना, शायद 60 आएगा क्या, 60 ले लो, देखते हैं बाद में, ठीक है। इससे डिवाइड करते हैं, पता है कैसे होता है, इससे तो करते हैं डिवाइड, सीख लो। डिनोमिनेटर से करते हैं एलसीएम को डिवाइड, जो भी डिवाइड आ जाता है ना उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में करते हैं। 3 का जाएगा कितना 20 बार, 20 1 जा 20 प्लस इससे गया 15 टाइम्स, 15 1 जा 15, इसके 12 बार, 12 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 12 ही आएगा, और सबकी पावर 0 तो है ही है। अब इन सबको प्लस कर दो, 5 और 2 7, 7 का 7 आ गया। अब 1 2 और 2 4, 47 और नीचे क्या है 60 और की पावर क्या है 0। अब मैंने बता रखा था आपको, पूरा बेसिक में सिखाया है, अगर किसी की पावर अगर 0 हो, किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1, ये इसका आंसर हो जाता है। क्लियर? अब देखो इसका है फिफ्थ पार्ट, दिखाई दे रहा है। अब ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट दे रखा है, इसके अंदर छोटा वाला ब्रैकेट है, -2/3 की पावर -2 है और इस सब की पावर क्या है 2 है। तो एक रूल बताया था कि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो -2/3 की पावर कितना हो जाता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 काय का माइनस का। क्लियर हो गया? अब देखिएगा मैंने आपको बताया था, अब ये पावर काय में माइनस में, नेगेटिव पावर है ना, और नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव पावर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पलटना पड़ेगा, 3 को ले जाएंगे ऊपर, 2 को ले जाएंगे नीचे, यानी 3/-2 की पावर 4। क्लियर? अब इसको कितने बार खोल देंगे 4 बार, ओपन कर दो इसको, सिंपल है। अब तो -2 मल्टीप्लाई 3/-2 मल्टीप्लाई 3/-2 इंटू 3/-2। बोलो समझ में आ गया ना? ये 4 है तो हमने 4 टाइम इसे ओपन कर दिया, जितनी बार पावर होती है उसे उतनी बार ही लिखना पड़ता है। समझ में आ गया? अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वालों से कर दो, ऊपर आ जाएगा, नीचे वालों का मल्टीप्लाई करो नीचे आ जाएगा। तो देखो 3 3 9 और 3 3 9 9 9 जा 81, ये हो गया आपका 81। नीचे पहली बात तो देखो ये सभी माइनस के हैं, तो 1 2 3 4, अगर 4 नंबर अगर हमारे माइनस में हैं तो उनका जो आंसर आएगा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तो पहली बात तो पॉजिटिव हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये इसका आंसर हो जाता है।
इस तरह आपका क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 8 की पावर -1 एंड 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। इसे इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, 8 की पावर -1 है, इसका मतलब इसे पॉजिटिव बनाऊंगा तो मुझे इसे नीचे ले जाना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर में। चलो इस मेन लाइन को हमने ऐसे लिख लिया, ये मेन लाइन है, और इसे मैं ले गया नीचे, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 लिखते नहीं है, 8 ही आ गया। और ऊपर क्या रह जाता है आपका, 5 की पावर 3 तो रहेगा ही रहेगा, वो तो पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। अब नीचे देख रहे हैं 2 की पावर -4 है, अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, यानी इसे न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसे मैं ले आया ऊपर, यानी कि ये हो जाता है 2 की पावर कितना हो गया, 4। क्लियर। अब बहुत आसान है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 को कितने बार ओपन करना है मल्टीप्लाई में आपस में, 4 बार, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 बार, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 8। क्लियर। अब देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, इन 3 से ये चला गया, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 से 8 कट गया। क्लियर। अब क्या बचता है आपका, देखो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 25 5 जा हो जाएगा 125, 125 का जो है करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 250, यही शायद इसका आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना कहीं गलत ना हो गया मेरे से, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाता है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। तो सभी की पावर जो -1 है इसे हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे सबसे पहले, तो ठीक है। इसे अपॉन में ले गया, 1/5 पॉजिटिव हो गया, 1/2 ये पॉजिटिव हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो अभी, और ये 1/6, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल हो गया, 1 1 जा 1 और 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई 1/6। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे वाले से, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 ही आ जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 10 से, 10 6 कितना होता है 60, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यानी इसमें क्वेश्चन दे रखा है 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। हमें जो m जो दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान देना है इसको, अच्छे से बढ़िया से समझाएंगे आपको, बस ध्यान से देखते रहना है। इनमें देखा मैंने कि दोनों के बेस इक्वल है, इसका भी बेस इक्वल है 5 है, इसका भी बेस इक्वल है, ठीक है ना, दोनों के बराबर है 5 5। तो मैंने बताया था आपको नियम में, इसका रूल है जो है कि यदि बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो हमने क्या किया, इनमें से एक बेस उठा लिया और पावर को माइनस कर दिया, यानी m माइनस और माइनस का 3, ठीक है, इनको माइनस कर दिया दोनों को, इज इक्वल टू 5 की पावर 5 तो है ही है। अब देखेंगे आप 5 की पावर m, ये जब ओपन करेंगे दोनों माइनस टकराते हैं तो क्या कराते हैं, उसको पॉजिटिव बना देते हैं, प्लस का बना देते हैं, ठीक है। ये 3 हो गया और 5 की पावर 5। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसमें दोनों के बीच में इक्वल लगा है, इधर भी मैंने देखा बेस कितना 5 है, इधर भी बेस देखा 5 है, और इनकी एक्सपोनेंट अलग अलग है, इसकी ये है इसकी ये है, और बीच में अगर इक्वल लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये इनके ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो हम इसमें से बेस को हटा देते हैं, ये मान लो हटा दो, इसका मतलब पावर भी सेम होंगी। पावर जब सेम होंगी तो इसे ऐसे लिख लेंगे m + 3 इज इक्वल टू 5। जब बेस हमने काट दिया यहाँ से मान लो, तो यहाँ पे क्या बचता है m + 3, यहाँ पे कितना बचता है 5। अब m आसान हो गया निकालना, 3 को मैं उधर ले जाऊँगा, ट्रांसफर कर दूंगा, तो काय का हो जाएगा, इधर प्लस का उधर काय का हो जाएगा माइनस का, 5 - 3, यानी m इज इक्वल टू कितना आ जाता है 2। ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 देखिएगा,
फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 और पूरे की पावर दे रखी है -1। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। मैंने बताया था आपको अगर पावर पॉजिटिव में बनानी है तो उसे पलटना पड़ता है, यानी 3 ऊपर ले जाएंगे, यानी 3 की पावर हो जाएगा, फिर काय का हो गया, प्लस का हो गया ना। और प्लस का लिखो या ना लिखो यार एक ही बात है ना, 3 की पावर 1 नहीं लिखते, माइनस। ऐसे ही हम इसे ले जाएंगे तो ये पावर काय की हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, और की पावर कितना है, पहले सबकी पावर दे रखी है -1। क्लियर। अब 3 में से 4 जाएगा तो क्या बचता है बताओ, ये बचता है माइनस का 1, -1 की पावर -1। ठीक है, अब इसे हमें पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हम इसे नीचे ले जाएंगे, यानी 1/-1 हो गया, पावर 1 लिखो ना लिखो। ठीक है, अब देखना 1/-1 का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी पॉजिटिव में माइनस से डिवाइड करते तो क्या हो जाता है, -1 हो जाएगा। डिवाइड जब करेंगे 1 का 1 में तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, और क्या हो जाएगा -1। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -4। हमें क्या करना है, इसकी इवेल्यूट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। इसकी पावर नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, इनको पलट देंगे, यानी 8/5 की पावर 7। क्लियर, इंटू ऐसे इसको पलट देंगे, यानी 5/8 की पावर 4 की पावर पॉजिटिव हो गई। अब एक बात बताओ, इसकी पावर 7 है, इसका मतलब 8 को हम कितने बार लिखेंगे, 7 टाइम्स। 8 इंटू 8 इंटू 8, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसी तरह 5 को भी लिखेंगे, भाई 7 टाइम लिखेंगे 8 को और 7 टाइम 5 को लिखेंगे। अब 5 को कितने बार लिखेंगे, 4 बार, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 8 को भी 4 टाइम लिख देंगे, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अब देखो ये 4 8 है ना, 1 2 3 4, इनसे इन्हें काट दो, 1 2 3 4 गया। ठीक है, और ये 5 भी कितने हैं, 5 है ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब देखो क्या बचता है ऊपर, 8 इंटू 8 इंटू 8, और नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64 होता है, इंटू 8, और नीचे 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125। बस मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48, यानी 51, 512 और 125 अपॉन में आ गया, इसका ये आंसर हो जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 एंड टी नॉट इक्वल 0, यानी टी की वैल्यू 0 नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, इसको मैं बताता हूँ। इस 25 को क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 5। ठीक है, और एंड इसे ऐसे रहने देना, 5 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3 ऐसे रहने दो, चलो ठीक है, 5 की पावर -3 को ऐसे ही रहने दो। क्लियर हो गई, कोई बात नहीं है। इसको लिख सकते हैं 10 को 2 इंटू 5, और टी की पावर 8 को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी टी की पावर ऊपर ले गए हम तो ये हो जाएगा प्लस का 8। क्लियर। अब देखो एक 5 से 5 तो कैंसिल हो गया। अब इस 5 की पावर 3 को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी एक तो 5 पहले से ही बैठा हुआ है, और ये और आएंगे 5 की पावर कितनी हो गई 3 इंटू, अब टी की पावर देखो बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाएंगी, और 8 + 4, 8 में प्लस माइनस का 4 करेंगे तो कितना बचेगा, टी की पावर प्लस का 4 बचता है, अपॉन देखिएगा नीचे क्या रह गया, एक तो 2 रह जाता है ना, 2 रह गया। अब देखो इसको बहुत आसान हो गया, अब तो इसे क्या कर सकता हूँ 5, और इसको 3 टाइम खोल दो, 5 इंटू 5 इंटू 5
इन टी की पावर 4 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 25, 25 का 25 से करते हैं तो ये आता है 625 और टी की पावर 4 आपका है ही है अपॉन 2। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, 7 का सेकंड पार्ट, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। ये तो पार्ट 1 का था, ठीक है ना, ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना इनको। अब इन सबको पहले पॉजिटिव बना लो। तो देखो इस लाइन को मेन लाइन है, हमने ऐसे खींच ली। अब ये माइनस का इसे कहाँ ले जाऊंगा मैं, नीचे, तो ये काय की हो जाएगी, पॉजिटिव हो गई। और इसे इसको भी नीचे ले आओ, 10 की पावर 5 हो गई। ऊपर क्या रह जाता है 125, ये तो ऊपर ही रहेगा, पॉजिटिव है। अब देखो इसे मैं ऊपर लाया, ये काय का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी 6 की पावर 5। और इसे मैं ऊपर लाया तो 5 की पावर भी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई 7। ठीक, अब सारे हमारे पॉजिटिव हो गए। अब इसमें कुछ नहीं है, देखिएगा मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। इसके 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगा। 5 को हम कितने बार इसे ओपन करेंगे, 7 टाइम्स, 6 को 5 बार। तो ऐसे कर लो आराम से, 5 × 5 × 5 5 5 एंड 5 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 5 के 7 बार ओपन कर दिया मैंने। अब देखिएगा 6 को देखेंगे, 6 × 6 × 6 × 6, ठीक है, कितने बार करना है, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार हो गया। 125 को भी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 5 × 5 × 5। क्लियर, अपॉन, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आप ध्यान से रखना है इसको। 3 को कितनी बार ओपन करना है, 5 बार। तो देखो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 हो गया। और 10 को 5 बार, 10 × 10 × 10 × 10 × 10। ठीक है, अब इसमें काट पीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ये सारे कट जाते हैं। ठीक है, अब काट पीट करने के बाद जो ऊपर जो बचता है, मैं यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि फिर आपको शायद दिखाई नहीं देगा। जब कुछ आप नोट्स बनाओगे तो आप अपने रफ कॉपी पर करके देख लीजिएगा, इतना आप अच्छे से जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। यहाँ पे ऊपर बचता है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, एक और बचेगा। ठीक है, ये सारे कट पिट के ऊपर कितना बचता है, 1 2 3 4, इस तरह से बच जाता है। तो इसे या तो मल्टीप्लाई कर लेना, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। ठीक है, यही इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने एक्सरसाइज आपको पूरी कर दी आपके लिए, और इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, और इसके रूल्स देख लीजिएगा। इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी आपकी ये समझ में आएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।